नईम साहब ये फरमाइएगा सर, ये सदर साहब का हक है बल्कि उनका फर्ज है कि वो इजलास बुलाएं। अब अगर वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे तो इजलास तो हो जाएगा। इजलास अगर हो जाएगा तो सदर साहब को इस हट आदमी का या जिद का क्या फायदा होगा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखिए बात यह है कि सदर पाकिस्तान की आप बात करें तो सदर पाकिस्तान एक पाकिस्तानी है, मुसलमान है और उनके अंदर एक दिल है। आप देखें कि अवाम के मैंडेट के ऊपर जिस तरह से डाका डाला गया है, उस डाके के ऊपर जो सहूलतकार हैं वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो उसके हक में बयान देंगे कि बड़ा ज़बरदस्त, ये 2018 में ये हुआ, 2013 में जस्टिफिकेशन देंगे। वो ये नहीं करेंगे कि फॉर्म 45 लेकर किसी टॉक शो में आ जाएं, जावेद चौधरी के शो में आ जाएं, किसी के साथ आकर बैठ जाएं और कहें कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते होंगे। बल्कि वो कहेंगे कि जी हमने क्योंकि मैंडेट के ऊपर डाका डाला हुआ है तो हमें इक़्तिदार दिया जाए, हमें वज़ीर आला बनाया जाए, हमें वज़ीर आज़म बनाया जाए। क्योंकि जो रास्ता था वो पॉलिश वाला, जो कहते थे कि हमें रास्ता आता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने वो रास्ता चूज किया। दूसरे नंबर पर बात तो आप सदर साहब ठीक कर रहे हैं? देखें सदर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो कैसे ठीक कर रहे हैं? जब आप अगर ये ठीक कर रहे हैं तो 29 फरवरी को आप फिर नहीं जाएंगे आप लोग कौमी असम्बली? देखिए 29 फरवरी के हवाले से जो भी लाएहमल होगा वो कप्तान इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद हमारी डिवाइडेड है आपकी पार्टी। नहीं, शेरफ मरवत साहब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और एक तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे और साथ आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया। देखें बात यह है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो नाम इमरान खान साहब ने दिए हैं उस हवाले से उन्होंने अनाउंस किया है। दूसरा जाने के हवाले से जो भी लाएअमल आएगा वो अगर आप नहीं जाएंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे फिर आप? मैं वही कह रहा हूं कि जो फैसला है वो होगा, उसके मुताबिक अगर फैसला होता है तो हम जाएंगे। देखिए फैसला नहीं होता, उन्होंने किया ना स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर के नाम दिए, तो फैसला एक तो हो गया। बिल्कुल। अब अगर आप नहीं जाएंगे तो इस इलेक्शन तो नहीं हो सकेगा, इसका मतलब आप जा रहे हैं। ये जो इजलास है ना, ये जो इजलास बुलाने के हवाले से ये बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 6 जो है ना इनके ऊपर लगेगा और आर्टिकल 6 से ये मुबर्रा हो रहे हैं। क्यों मुबर्रा हो गए? इससे पहले भी आइन के मुताबिक जो उसका हिस्सा बनेगा, जो इजलास को बुलाएगा, राजा परवेज अशरफ हों, कोई उनके सहूलतकार हों, जितने लोग होंगे जो जिसकी तायद करेंगे उनके ऊपर लगेगा। क्योंकि तो आपकी गवर्नमेंट आई तो आर्टिकल 6 लगाएगा। अब ये देखें आर्टिकल 6 जो है वो तो पहले भी इन पे लगता है, जो इन्होंने आइन तोड़ा है कि मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। अब आर्टिकल 6 इन्होंने इसी तरह पंजाब के अंदर जो इन्होंने एक सिलेक्शन किया कि वो मरियम नवाज तो हारी हुई है और वहां पर जो हारे उम्मीदवार हैं वो चूज कर रहे थे। असल 99 लोग जो जीते हुए थे वो आपने देखा कि वो वहां बैठे हुए थे, एक होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें मैं भी शामिल था, और जो 106 लोग थे वो असेंबली के अंदर मौजूद थे। फिर हमारे सारे लोग क्योंकि मौजूद नहीं थे तो उनको रास्ते पे रोक लिया गया, वो बाहर निकले, फिर दोबारा आए, फिर उन्हें कॉरिडोर के अंदर जो वो एक गैलरी बनी होती है वहां पर रोक लिया गया, तो उनके साथ वही तमाशा। लेकिन 0 एक तरफ वोट और दूसरी तरफ सिलेक्शन करके जो चोर है। अब देखें ना, खुद मरियम जो है वो जीती नहीं है तो वो कैसे वजीर आला बन सकती? आपका नैरेटिव ना सर, जब इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दिया उनको, जब एक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दे दिया, देखिए आपके लोगों को भी उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं, वो आप उनको कबूल कर रहे हैं। या तो आप ये कह दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी धांधली हुई है, हमें कबूल नहीं है, और जो लोग आपके 95 में जीते हुए हैं आप ये कहेंगे जी उनके पास जो इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट है वो भी वापस कर रहे हैं। देखें बात यह है कि हम सारे के सारे जो हैं वापस करने के लिए तैयार हैं। 10 हलकों के हम लेकर आ जाते हैं और आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास हैं, और इनको कहें कि वो भी लेकर आ जाएं। अगर वो झूठे पड़ गए तो उन सबको चाहिए कि कौम से माफी मांगें और इस्तीफे दें, और अगर हम झूठे पड़ गए तो हम देंगे। ठीक है, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। जदौन साहब है ना, ये क्योंकि खुद मियां नवाज साहब का केस लड़ रहे हैं और और बात है NA-15 और वहां पे ये कह रहे हैं कि मियां नवाज साहब के साथ बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती, और फॉर्म 45 का ये भी इशू उठा रहे हैं। और आज जो फैसला तो वाकई जुल्म हुआ है, कहा गया बनाना है तो। अच्छा सर ये भरवाइएगा, आपके साथ भी धांधली हुई है? वैसे नहीं, मैं देखिए आज मैंने कमीशन में यही कहा है कि हम अपने केस की बात कर रहे हैं। देखिए उसमें हमने एविडेंस दी है कि फॉर्म 45 जो 26 के लगभग फॉर्म 45 है वो टेम्पर्ड है सारे, और हमने कोई रिकॉर्ड अपना पेश नहीं किया है। ये तो अपने फॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने किया। नहीं हमें नहीं पता किसने किए। देखिए ना, हमने तो बेनिफिशियरी वो इलेक्शन कमीशन को, हाँ जी, हमने इलेक्शन कमीशन को कहा जी हम अपना रिकॉर्ड कोई नहीं पेश कर रहे। जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है, ये फाइल आपके सामने रखी हुई है, इसके ही पेपर है, हमें कल ही रिकॉर्ड उन्होंने दिया, पहले दिया ही नहीं था। इसके मुताबिक आप फैसला करेंगे ये इलेक्शन ठीक है गलत है, बस। हमने ये नहीं कहा कि हम अपने फॉर्म टीवी पे लाएंगे। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए उस हल्के में, उसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो मटीरियली इफेक्ट हो गया है, जो उसके अंदर वो भी तो मुतालबा कर रहे हैं, उनका भी मान लें सर। अगर हमारे जैसा केस किसी भी हल्के में है,
अगर इनके बैग टूटे हुए हैं, सीलें टूटी हुई हैं और इलेक्शन का जो फॉर्म 45 है वो टेम्पर्ड है, उसमें दोबारा होनी चाहिए। अगर ये अपना केस पेश करें ना, अपने केस पेश करें। अगर इनके देखें ना, अब केस किसके सामने, नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हुई है तो वो भी क्लेम कर रहे हैं धांधली हुई है, आप गवर्नमेंट बना रहे हैं, मेरा ख्याल आपको गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए फिर। नहीं, देखें जहां पे आप केस टू केस देखें ना, अगर नईम का कोई हल्का है या एक हल्का है तो उसके अंदर हमने तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना है ना, एक फोरम मौजूद है ना, तो उस फोरम को आप कन्विंस करें कि हमारे पास ये एविडेंस है, ठीक है, और इस एविडेंस की बेस पे आप या रिकाउंट करें या रीपोल करें, दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो उस बेस पे अब इलेक्शन हम तो देखें ना, अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। आपके फॉर्म 45 भी गलत है, उसमें टेम्परिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है, जी जी, वो भी कह रहे हैं गलत है। तो इलेक्शन हो बैठे एक जगह नहीं, इलेक्शन देखे ना, इनका हल्का हो रहा है, इनका पीपी का है, हमारा NA 15 है जो KPK में आता है। इसी मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ है, इसी मुल्क एक ही दिन हुआ है, एक ही दिन, हल्के फर्क हैं, पार्टीज मुख्तलिफ हैं, मौकफ एक है, तो उसमें तो कम से कम इकट्ठे हो जाए। आप साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं, साथ आप कह रहे हैं वो गलत है और हमारे साथ ज्यादती हुई। नहीं, हम देख रहे हैं एक जो तो हम एक हल्के जो अपना हल्का है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उसमें कह रहा हूं कि ये चीजें हैं। अब बाकी NH जो 7-16 है उसका तो मुझे नहीं पता, उसमें तो एक कैंडिडेट जीता हुआ है, बाकी KPK से बहुत कम ऐसे केसेस आए हैं। KPK में तो सारी PTI ने स्वीप किया है, वहां पे तो सारी सीटें इनकी है, वहां पे तो ये नहीं कहते धांधली हुई है, PTI वाले KPK में तो नहीं कहते। ठीक है, मदोखिल साहब आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये वर्जन है कि जो लोग 29 तारीख को इजलास बुला रहे हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने ये कर देना है। तो आप ये खतरे का सौदा क्यों कर रहे हैं सर? आप उनको ये रिजर्व सीटें भी दो जो कि बनतनीन के, आप उनको 2/3 मेजॉरिटी भी दो, आप उनको चारों सूबे भी दो, तब इन्हें रोना है। क्योंकि एक अफरा तफरी का और एक लाकानूनियत का और एक पाकिस्तान की ऐसे के तैसे करने का उनने एक तय कर रखा हुआ है। आप मुझे बताओ, पुख्तनख्वा में क्या इलेक्शन जो ना वो हिंदुस्तान ने कराया, क्या बाकी सूबों में जो इलेक्शन कमीशन ने कराया तो ये पुख्तनख्वा में भी उसी ने कराया। वहां जो जीते तो ठीक है, और मौलाना साहब वहां हारे वो इनके साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। पर खुदा का वास्ता कोई अकल वाली बात कर ले तो समझा दे। दूसरी बात, आपने फॉर्म 45 की बात करे मोहतरम पंजोता साहब, फॉर्म 45 मेरे हल्के में तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान से DRO और RO ने पहले ब्लैंक साइन करके लिया, ठीक है, साइन करके ले लिया, और फिर उसके बाद ब्लैंक साइन करने के बाद ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये काउंटर पार्ट समेट, ये काउंटर पार्ट है और ये बैलेट पेपर है और ये मुस्तफा कमाल के निशान पे, और इसकी बैक साइड पे ब्लैंक है, कोई स्टैम्प नहीं है, और ऐसे करके पूरा बंडल बनाया उन्होंने। और उनकी आपने वो खवातीन की वीडियो देखी है, वो पूरा 4-5 मिनट के अंदर डालते, और ऐसे तकरीबन 25 से 30 हजार मेरे पास मौजूद है। आप मुझे बताओ, मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी ले गया, वहां भी दिखा दी है। आप मुझे बताओ कौन सा कानून, कौन सा आइन किसने किया है? मेरा ये हमारे लोगों ने मुस्तफा कमाल के किसने किया उस वक्त? ये मुस्तफा कमाल और मुस्तफा कमाल साहब जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं वो आपके इत्तेहादी बन रहे हैं सर, आप उनके साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं और साथ आप पोटलियां उठा के भी फिर रहे हैं। ओ भाई मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट आज उनकी पोल खुल गई ना, कौन सा गवर्नमेंट बना रहे हैं? हमें तो जरूरत ही नहीं इनकी, ना सूबाई में जरूरत है, ना वो फाकी में नूली को जरूरत नहीं है, हम दोनों की तादाद पूरे हैं। बात यह कि ये जो एक गुंडा नासिर जो माजी में 259 मजदूरों को जिंदा जलाया, मुस्तफा कमाल साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना, 33 हमारे जाले शहीद किए गए। हमने इलेक्शन कमीशन को, मैंने नहीं बल्कि मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने लेटर लिख के बार बार उसको बताया कि बाबा ये गुंडा नासिर है, ये या दहशतगर्दी पहले भी ये इलेक्शन वाले दिन करेंगे। आप मुझे बताओ, ये जो 25 से 30 हजार बैलेट पेपर इनके स्टैंप लगे हुए मेरे हाथ में है, ये मैं पूछ सकता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ने बेचा है, DRO ने बेचा है, या इन्होंने जाली बनाया है? आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में 7 करोड़ वोट रजिस्टर्ड है, 26 करोड़ वोट उन्होंने बैलेट पेपर छपाए क्यों इलेक्शन कमीशन में? क्या सवाल नहीं बनता है?